सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां शिक्षा महाकुंभ का भव्य आयोजन। 500 से अधिक छात्रों ने लिया करियर मार्गदर्शन। गोरखपुर के नौका विहार स्थित होटल कोर्टयार्ड में स्टारवेल फाउंडेशन द्वारा भव्य शिक्षा महाकुंभ और निःशुल्क करियर परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें पूर्वांचल के 500 से अधिक 12वीं पास विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में देश विदेश के 30 से अधिक विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों ने युवाओं को सही करियर चुनने और उच्च शिक्षा के विकल्पों पर मार्गदर्शन दिया। इस अवसर पर फाउंडेशन के निदेशक योगेश सिंह ने मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा भी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआई न्यूज। इस वक्त हम लोग गोरखपुर के कोर्टयार्ड पे हैं। यहाँ पे छात्रों से संबंधित कैरियर एक्सपो 2026 का आयोजन हुआ है। उसी आयोजन के अंतर्गत आज हमारे साथ में हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव आनंद सर। आइए जानते हैं इनसे यूनिवर्सिटी के बारे में। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू सर। ये जो आपका क्वांटम यूनिवर्सिटी है, और उसके पहले हम बात करेंगे ये जो कैरियर एक्सपो 2026 का आयोजन किया जा रहा है, उसका क्या मेन उद्देश्य है? ये कैरियर एक्सपो 2026, इसके पहले भी कैरियर एक्सपो का आयोजन यहाँ पर होता रहा है। इसका मेन मकसद ये है कि पूर्वांचल के जो 12th पास आउट बच्चे हैं वो आफ्टर 10+2 वो क्या करें और कैसे करें, हाउ टू डू व्हाट टू डू, उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कैसे करना चाहिए, उनको अपने स्किल्स पे कैसे ध्यान देना चाहिए, वह साइंस, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी पर एक विशेष रूप से अपना कौन सा प्लेटफॉर्म बनाएं कि आने वाले टाइम में उनका भविष्य उज्ज्वल हो। और अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कैरियर एक्सपो का ये है कि एक ही छत के नीचे 30+ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को बुला करके अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में, अलग अलग सब्जेक्ट एक्सप्लोजर के बारे में, इंडस्ट्री एक्सप्लोजर के बारे में बताई जा रही है, जिससे बच्चा उस चीज़ से अवगत हो रहा है। बच्चा यहाँ से पूर्वांचल छोड़ करके उस इंडस्ट्री में जाता है और वहाँ जानकारी लेता है। और हम इंडस्ट्री के लोगों को, यूनिवर्सिटीज़ के लोगों को, कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव लोगों को बुला करके पूर्वांचल के बच्चों को ये बहुत ही बड़ा डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप आने वाले टाइम में किस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम करोगे कि आने वाला 4 साल 3 साल बाद आपके पास एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। इस कैरियर एक्सपो का मेन उद्देश्य है। सर, जैसे कि आप क्योंकि क्वांटम यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर एज छात्र अगर मैं बात करूं तो मैं आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लूं? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है वो रुड़की में है। रुड़की से 22 किलोमीटर देहरादून मेन हाईवे पर यूनिवर्सिटी है। और 2007 to 17 ये उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थ्रू कॉलेज था, क्वांटम ग्लोबल कॉलेज। 2017 में ये यूनिवर्सिटी बनी। आप क्वांटम में ही क्यों जाओगे, इसका 5 रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्वांटम यूनिवर्सिटी 2017 की बनी यूनिवर्सिटी है और 2018 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो 2 रूल हैं, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम और पैशन प्रोग्राम, हम 2018 से ही काम कर रहे हैं। अब हर बच्चा, कोई भी बच्चा अगर बीटेक करेगा, मेन सब्जेक्ट करेगा, तो उसके साथ वो माइनर जरूर करेगा। अब हर बच्चा 2 कोर्स साथ में कर सकता है, एक मेजर और दूसरा माइनर। हम 2018 से उस पर काम कर रहे हैं। दूसरा, हम 300+ कंपनियों का कोलैबोरेशन रखते हैं, MOU है हमारे पास। हम हर बच्चे को जॉब अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन देते हैं, कब तक कि जब तक वो जॉब नहीं पा जाता है। हमारे यूनिवर्सिटी के आसपास 2000+ कंपनियां हैं। 10 किलोमीटर के रेंज में 2000+ कंपनियां हैं। हमारे वहाँ L&T कंपनी, हमारे वहाँ सिमेट्रिस कंपनी, हमारे वहाँ आई नेचर कंपनी। अब कमिंग ईयर में हमारे वहाँ एप्पल्स के लैब इस्टेब्लिश हो रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सबों के बच्चों को सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप, ट्रेनिंग, जैबिया के लैब हैं हमारे वहाँ, जो साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान दिए जाते हैं, वो लैब हमारे वहाँ खुद के लिए इस्टेब्लिश है। तीसरा रीजन कि हम हर बच्चे को अलग अलग टर्म्स बना करके रखे हैं, क्लब बना करके रखे हैं। बच्चा अपना बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन, वो रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकता है, अपने प्रोजेक्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकता है, वो म्यूजिक, योगा, स्पोर्ट्स, इन सब में जानकारी वो कैसे कर सकता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के वहाँ एक्सप्लोजर हमने दिया है और उस एक्सप्लोजर से हमारा बच्चा जो है अपने आप में विल पावर मेंटेन करता है, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बनता है, जिससे वो प्लेसमेंट में उसको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और एक अच्छा एक्सप्लोजर देता है। चौथी चीज, हम इंडस्ट्रियल इंटरफेस यूनिवर्सिटी है सर। 50% एक्सप्लोजर जो है हम इंडस्ट्री का देते हैं और 50% एक्सप्लोजर जो है हम यूनिवर्सिटी में देते हैं,
क्योंकि हमारे वहाँ खुद का लैब, इंडस्ट्री का खुद का लैब है और वो वर्कशॉप और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन में वो खुद का एक्सप्लोर करते हैं। जैसा कि आपने बताया, सबसे पहले आपने बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट सेल है, प्लेसमेंट 300 कंपनियों से टाई अप है, जी। तो प्लेसमेंट में उनको मदद मिलती है। जी। तो आपने अपने तीसरे पॉइंट में बताया कि बच्चों का प्रोजेक्ट्स होता है, प्रोजेक्ट पे हम जी, ध्यान जी, देते जी, हैं, जी, जी। उसके हिसाब से उनके प्लेसमेंट में मदद मिलता जी, है। जी, जी। तो रही बात, अगर आप प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जी, जी। तो आमतौर पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में होता है कि जी, जी। बच्चों को प्रोजेक्ट तो दिया जाता है, जी, जी। लेकिन वो कहीं से रिसोर्सेस लेते हैं, कहीं से मार्केट से परचेज कर लेते जी, हैं, जी। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? सर, हमारे वहाँ पूरे बीटेक में 8 सर्टिफिकेशन हम देते हैं। हम तो वर्कशॉप और ट्रेनिंग के माध्यम से भी देते हैं। जो बच्चा 4th ईयर में माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट करता है, उस माइनर और मेजर प्रोजेक्ट पर हम जो है उसको इंडस्ट्री का इंटरफेस देते हैं। हमारे वहाँ इंडस्ट्री के खुद लोग आकर के उस माइनर प्रोजेक्ट को और मेजर प्रोजेक्ट को कराते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई फैकल्टी सुपरवाइजर का काम कर रहा है, सर, सुपरविजन हमारे का वहाँ काम कर क्लब रहा बना है, हुआ है। हमारे वहाँ क्लब बना हुआ है। बच्चा माइनर प्रोजेक्ट करता है, एक क्लब अलग बना हुआ है। हमारे वहाँ मेजर प्रोजेक्ट करता है, एक क्लब अलग बना हुआ है। उसके अलग अलग प्रोफेसर, अलग अलग एचओडीज और इंडस्ट्री के ट्रेनर भी उसमें इंक्लूड है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। लगभग ये रेशियो क्या होता होगा कि कितने बच्चे होते हैं एक सुपरविजन के अंदर? एक सुपरविजन के अंदर एक क्लब के अंदर 5 लोग रहते हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर, एक लैब टेक्नीशियन, 2 इंडस्ट्री के लोग, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर। एचओडी उसको गवर्न करता है। तो एक कितने बच्चे होते हैं? 5 से 6 बच्चों का एक टीम होती है। 5 से 6 बच्चा उस टीम में काम करता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट उसमें बनते रहते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।